हेलो गाइस, क्लास 10 फिजिक्स लेक्चर नंबर 3। सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम हमारे पास क्या होता है? सिंपल पेंडुलम हमारे पास कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बॉब होता है। जब हम एक स्मॉल बॉब को एक फिक्स पॉइंट से किसी भी लाइट या इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ उसे बांध देते हैं और वो वहां टू एंड फ्रो मोशन करते हैं वर्टिकल प्लेन में, उसे हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम हमारे पास वो मोशन जिसमें हम किसी भी स्मॉल वेट को किसी भी फिक्स पॉइंट के साथ बांध देते हैं। ये हमारे पास कोई भी फिक्स पॉइंट है, इसके साथ स्मॉल बॉब इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ हमने बांध दिया। ये बॉब आ गया, ये इन एक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग आ गई। अब जब ये वर्टिकल प्लेन के ऊपर मोशन करेगा, इस मोशन को हम कहते हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के लिए हमारे पास कुछ कंडीशन होनी चाहिए कि कब बॉडी सिंपल पेंडुलम करेगी, कब बॉडी की मोशन सिंपल पेंडुलम नहीं होगी। अब सिंपल पेंडुलम की कंडीशन ये है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी स्मॉल। अब यहां से जो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक की डिस्प्लेसमेंट है, इसे क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। अगर ये स्मॉल नहीं है तो ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम नहीं होगी। दूसरी बात है, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी जितनी भी यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स होगी जो एक्सट्रीम पोजीशन से उसे वापस मीन पोजीशन की तरफ लेके जाएगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। जितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी उतनी ही रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए। एंड द थर्ड वन इज उसकी डायरेक्शन, जो रिस्टोरिंग फोर्स पे लगेगी उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होनी चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन किसी भी बॉडी में होगी, इस तरह की मोशन होगी, तो हमें उसे कहेंगे सिंपल पेंडुलम। अगर ये तीन कंडीशंस फॉलो नहीं करती तो वो हमारे पास सिंपल पेंडुलम नहीं होगी। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ आ जाते हैं। डायग्राम को देखें, ये हमारे पास एक फिक्स पॉइंट था, इसके साथ हमने एक स्मॉल मास को अटैच कर दिया। अब ये लेंथ एल इस स्ट्रिंग की लेंथ है, यह इनएक्सटेंसिबल है और लाइट स्ट्रिंग है। अब दूसरी बात यह है कि जब हमने इसे मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ गई। अब यहां पे हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी स्मॉल, तो इसने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर की, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए थीटा मस्ट बी स्मॉल, तो थीटा भी स्मॉल होना चाहिए, तो इसने स्मॉल थीटा के लिए ये डिस्प्लेसमेंट कवर की। अब इस बॉडी पे जो फोर्स लग रही थी वो जस्ट उसका वेट था, जो था W इज इक्वल टू mg। अब जस्ट ये सिर्फ W इज इक्वल टू mg फोर्स लगा रहा था। अब ये डिस्प्लेस हुआ दूसरे पॉइंट पे A से B तक, वहां पे भी इसकी W इज इक्वल टू mg होगी। अब देखिए, हमने इस पे जो फोर्स लग रही है उसे हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, थीटा इंटू mg cos थीटा एंड mg sin थीटा में हमने डिवाइड किया। अब जो एक्सटेंशन के अगेंस्ट फोर्स लग रही थी वो mg cos थीटा थी। अब mg cos थीटा ये डाउनवर्ड फोर्स लग रही है। अब इसके अगेंस्ट एक दूसरी फोर्स लग रही है जिसे टेंशन कहते हैं, वो अपवर्ड फोर्स लगा रही है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जस्ट एक फोर्स होगी जो रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगी, जो बॉडी को एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ लेके जाएगी। अब वो जो जस्ट वन फोर्स है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ लेके जाएगी, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स है माइनस mg sin थीटा। अब ये mg sin थीटा तो वो फोर्स है जिसकी वजह से बॉडी टुवर्ड्स मीन पोजीशन आती है, क्योंकि mg cos थीटा तो टेंशन की वजह से कैंसिल आउट हो गया। अगर mg cos थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो टेंशन उसके बिल्कुल अपोजिट अपवर्ड डायरेक्शन है, तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब ये माइनस साइन इस वजह से है कि इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। टुवर्ड्स द मीन पोजीशन की होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट जो है वो माइनस साइन शो करेगी। अब ये अब दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि हमारे पास जो साइन थीटा है वो है x बाय एल।
ये जो साइन थीटा है, ये स्मॉल थीटा के लिए हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली, तो हमारे पास x/l हो जाएगा। अब इन दो इसकी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी इज इक्वल टू माइनस mg x/l। अब दूसरी बात देखें कि हमारे पास जो लेंथ है वो तो कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, तो m g और l हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है तो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। यही तो सिंपल हार्मोनिक मोशन था। अब देखें, अब हम न्यूटन का सेकंड लॉ यूज कर देते हैं, जो हमारे पास होता है F = ma। यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स जो है, इसको इन टर्म्स ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स ले लेते हैं। यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास -mg/l आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमारे पास ma = -mg/x/l आ जाता है। ठीक है, ग्रेविटी को इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ले लेते हैं। अच्छा, अब यहां से देखें, हमारे पास जो एक्सेलरेशन होगी ये कैंसल आउट हो जाएगी। ग्रेविटी की और एल ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और ये हमने कंडीशन पढ़ी थी एसएचएम के लिए, यही एसएचएम की कंडीशन थी। तो जब रिजल्ट से हमें शो हो गया कि सिंपल पेंडुलम फॉर स्मॉल थीटा एंड स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। सिंपल पेंडुलम कब सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, जब थीटा स्मॉल होगा और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेरी स्मॉल होगी। अब हमने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो वहां हमने सिंपल पेंडुलम में पढ़ा कि A = -g/l × x, और हमें पता है कि इन केस ऑफ हमने टॉपिक पढ़ा सिंपल पेंडुलम, कि सिंपल पेंडुलम कौन सी मोशन करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। अब उसका टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। तो हमने सिंपल पेंडुलम में पढ़ा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -g/l × x। सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए A = -ω²x होता है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास -ω² = g/l, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी g/l। अब हमें पता है कि हमारे पास ओमेगा जो होता है ये बराबर होता है 2πf के। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 ओवर टाइम पीरियड होती है, यहां पे पुट कर लें तो ओमेगा हमारे पास 2π/t हो जाएगा। टाइम पीरियड हमारे पास हो जाएगा 2π/ω। अब हम यहां से ओमेगा की वैल्यू यहां पे पुट कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2π/g/l। अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो ये हमारे पास टाइम पीरियड हो जाएगा 2πl/g²। ये हमारे पास टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम के लिए। फ्रीक्वेंसी को अगर फाइंड करें तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी होती है 1 ओवर टाइम पीरियड। अब यहां पे टाइम पीरियड की वैल्यू यहां से पुट करें 2π/l/g, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2πl/g।
अब इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 पाई 1/2 पाई। अब ये रिवर्स हो जाएगा G/L। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम है और ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम।